दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको उत्तर भारत की नदियों के बारे में बताया था, तो आज हम दक्षिण भारत की नदियों की ओर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा गंगा की दक्षिण में सहायक नदियों के बारे में जानना होगा। देखिए, ये है हमारी गंगा नदी, जो गंगोत्री हिमनद से निकल रही है और उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में बढ़ जाती है और एक हिस्सा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से चली जाती है। और अब हम इसके सहायक नदियों की ओर बात करें तो दक्षिण में इसकी पहली सहायक नदी है यमुना नदी, और यमुना की भी एक सहायक नदी है चंबल नदी, जिसकी दो सहायक नदियाँ, एक है बनास नदी और एक है काली सिंध नदी। और इसके बाद हम अगर यमुना की तीन सहायक नदियों के देखें तो तीन सहायक नदियाँ हैं सिंध, बेतवा और केन। ये थी आपकी गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं झारखंड में, तो एक नदी है दामोदर नदी, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल रही है। और उसी के नीचे एक नदी है स्वर्णरेखा नदी, जो बंगाल की खाड़ी में आगे जाकर समाप्त हो रही है। और अब हम थोड़ा सा अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में एक नदी है लूनी नदी, जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो ये थी आपकी कुछ प्रमुख नदियाँ। दोस्तों थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी से तीन नदियाँ निकलती हैं, जिनमें से दो नदियों को मैंने आपको बता दिया। एक है बनास नदी, जो अरावली के इस साइड से निकल रही है, और एक है लूनी नदी, जो अरावली के उस पार से निकल रही है। और एक नदी की बात करें तो एक है साबरमती नदी, जो अरावली पर्वत के नीचे से निकल रही है और गुजरात में आकर इस जगह पर समाप्त हो रही है। दोस्तों इसके बाद हम भारत के नक्शे में थोड़ा नीचे चलें तो हमें मिलेगा एक कर्क रेखा। अब कर्क रेखा पर एक नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काट रही है। ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जिसका नाम माही नदी है। दोस्तों हम भारत के नक्शे में थोड़ा आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है एक पहाड़ी, जिसका नाम है अमरकंटक। अब अमरकंटक से कुछ नदियाँ निकलती है, जिनमें है सोन नदी अमरकंटक से निकलकर बिहार में गंगा नदी से जाकर मिल रही है। और एक नदी इधर दाएं तरफ महानदी है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो रही है। और एक नदी हम अगर इधर देखें तो मध्य प्रदेश होते हुए एक नदी जा रही है, जिसका नाम है नर्मदा। ये नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच से बहती है। अब देखिए, नर्मदा के समांतर एक नदी निकलती है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। ये नदी थोड़ा सा महाराष्ट्र में बहती है और उसके बाद गुजरात में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों हम अपने नक्शे में थोड़ा नीचे चलें तो हमें मिलती है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। अब देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से कुछ नदियाँ निकलती है, जिन्हें हम जानेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में नासिक से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है गोदावरी। और गोदावरी की एक सहायक नदी है वर्धा नदी। अब देखिए, वर्धा की दो सहायक नदियाँ हैं, एक पेनगंगा नदी और एक है इंद्रावती, जो छत्तीसगढ़ से निकल कर आती है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चले तो महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है कृष्णा नदी, जिसकी दो सहायक नदियाँ, ऊपर से भीमा नदी आती है और नीचे से तुंगभद्रा नदी आती है। तो इसकी दो सहायक नदियाँ हो गई। और अब हम इसके बाद नीचे चलते हैं तो ब्रह्मगिरी से एक नदी निकलती है कावेरी नदी। दोस्तों अब हम थोड़ा सा केरल की ओर चलें तो केरल में दो नदियाँ हैं, पेरियार नदी और वेगई नदी। देखिए, पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है और वेगई नदी पूर्व की ओर बहती है। तो यह थी आपकी भारत की प्रमुख नदियाँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।